आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी आई है। कई अजला में तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। कहीं स्कूल कॉलेजेस बंद करने का हुक्म दिया गया है, तो कहीं रात का लॉकडाउन और कहीं कहीं वीकेंड यानी शनिचर और इतवार का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इंतजामिया से आवाम से अपील की है इंतजामिया ने कि एहतियात बरता जाए, वरना यह खतरा मजीद बढ़ सकता है और इसके नतायज संगीन हो सकते हैं। सवाल यह उठता है कि अचानक कोरोना केसेस में आखिर इतनी तेजी क्यों आई? क्या सरकार और इंतजामिया की जानिब से कोरोना की अनदेखी की गई, या कोरोना का खौफ अब खत्म हो रहा है और यही एक तरह से वबाले जान बना हुआ है, या आवाम ने भी एक तरह से कोरोना की अनदेखी की है? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी भी हैं एनसीपी की, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ बीजेपी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन राम कदम साहब भी डिबेट का हिस्सा हैं। राम कदम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान और डॉक्टर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप लोग अलायंस की गवर्नमेंट में हैं, सरकार में है एनसीपी, तो पहला सवाल आपसे ही बनता है कि सर, आखिर महाराष्ट्र में कोरोना वबा फिर से सर क्यों उठा रहा है? कोरोना के केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए कि स्वास्थ्य विभाग इसके पहले ही पूरे भारत में इस बात की बुनियादी कर चुका था कि इसकी दूसरी लहर भी आ सकती है जी। तो ऐसा लगता है कि दूसरी लहर आई है। इसके पीछे एक कारण ये निश्चित है कि वैक्सीन आने के बाद एक आवाम को ऐसा लगने लगा था कि अब वो इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनमें थोड़ा जो लापरवाही आई है उसका भी एक कारण ये रहा है, जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार हुआ है। मैं ये मानता हूं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ इसकी गंभीरता को समझा है और जितनी मुस्तैदी के साथ फिर से वो सारे जो जरूरत थी उनको पूरा करने का जो फैसला किया है, मैं उससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र में इसके ऊपर फिर से कंट्रोल भी होगा और आवाम को भी इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि ये लापरवाही खाली उनको ही नहीं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सोचता हूं कि ये जो अभी का जो और ये पूरे हिंदुस्तान में इसका जो फैली है, इसकी ये चिंता की बात है और हम लोग इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहते। ये एक आम आदमी की जरूरत से जुड़ा हुआ मामला है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पे जो बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकती है उसको करने से पीछे नहीं हटेगी। इसके पहले भी अच्छे इंतजाम हुए हैं और महाराष्ट्र में भी जो मृत्यु की दर है वो भी सबसे कम रही है और सबसे ज्यादा रिकवरी भी यहाँ पे है। 95.5% की रिकवरी हुई है यहाँ, तो ये अच्छे आंकड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर तरीके से काम किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में आम आदमी को निश्चित रूप से प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में ताकत के साथ खड़ी हुई है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है। राम कदम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राम कदम साहब, जिस तरह से बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना के मामले से निमट रही है, आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या वजह है आपके नजदीक कि महाराष्ट्र में इतनी तेजी से कोरोना क्यों बढ़ रहा है? फिर से लग रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा पूरे महाराष्ट्र में। हालात तो भी इस तरह के बनते जा रहे हैं। देखिए, विगत लगभग 10 महीनों के अंतराल में समूचे देश ने देखा कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो देश में केसेस आ रहे थे, हर दूसरी केस महाराष्ट्र से थी। देश भर में जो मौतें हो रही थी उसमें भी हर दूसरी मौत मुंबई और महाराष्ट्र से हो रही थी जी। यहाँ पर सरकार की ओर से जो प्रवक्ता है वो किस आधार पे ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे से कोरोना पर काबू पा लिया? ये कहना सरासर गलत है। सबसे बद से बदतर हालात मुंबई और महाराष्ट्र के रहे हैं और ये समूचे देश ने देखा है। ऑक्सीजन कई जगहों पर नहीं मिला, कई जगहों पर सरकार एम्बुलेंस दे नहीं पाई। सरकार की लापरवाही, कोताही समूचे देश ने देखी है। अब जो कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी एक बात को मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों की अपनी लापरवाही भी जिम्मेदार है, इस बात को स्वीकार करता हूं।
बस सरकार की लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार तो सुमोटो डायरेक्शंस दिए महाराष्ट्र सरकार को। इस प्रकार का समूचे देश में किसी भी स्टेट पे नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हर दूसरे दिन इनके नियम बदलते हैं। अब इनके नियम देखिए कैसे हैं। आप गुजरात दिल्ली से आइए हवाई जहाज से, आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लगेगी। गोवा से आइए, आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लगेगी। पर गोवा, गुजरात, दिल्ली से बाय रोड आइए, आपको किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं। ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय, फैसले महाराष्ट्र सरकार ने लिए। क्या इस निर्णय का समर्थन करते हो आप? देश का कोई भी आदमी इसका समर्थन नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम कोरोना का पैकेज देंगे। 1 पैसे का पैकेज नहीं दिया। अब लोग 10 महीने हो गए घर में बैठकर खाएंगे क्या? ना सरकार कुछ दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं दे रही। जो दिल्ली मोदी सरकार ने दिया वह अनाज तक इस महाराष्ट्र की सरकार ने समय पे लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो अब लोगों की मजबूरी है, लोगों को घर चलाने के लिए घरों के बाहर निकलना पड़ रहा है जी। ये सरकार की विफलता है। सरकार ने अभी भी ट्रेन चालू करने का फैसला लिया। जो मजदूर लोग दूर रहते हैं, मतलब सरकार या प्राइवेट, सरकार की कोताही है और एक तरह से सरकार ने अनदेखी की है और इसी वजह से ये तमाम मामले बढ़े हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जो बातें यहां पर राम कदम जी बता रहे हैं, क्योंकि राम कदम जी अपोजिशन में हैं और अपोजिशन की तमाम सरकार की हरकतों पर नजर रहती है कि सरकार किस मामले में किस तरह का कदम उठा रही है। जो बात राम कदम जी कह रहे हैं, क्या सच्चाई यही है कि सरकार की तरफ से कोताही हुई है? बृजमोहन जी। अब्बू भाई, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। अभी कोविड को लेकर हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम हो रहा है और इसमें सारी गाइडलाइन भारत सरकार से आती है और भारत सरकार की उस गाइडलाइन का पालन करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर्स, इनकी निश्चित रूप से है। और जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन से अलग हटकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जैसी की बात अभी रामदास जी कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने उस हर फैसले को अपने यहां पर बेहतर तरीके से लागू किया। जैसे अभी रामदास जी का कहना था कि लोगों को अन्न नहीं मिला, ये बात निहायत बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को लगातार राशन उपलब्ध कराया गया, यहां से उनको भेजने की व्यवस्था की गई। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन के लिए तो महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो इतना कठोर फैसला था। उन्होंने ये कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो जिन दूसरे राज्यों में हो रही है उसको भी कुछ रोज के लिए रोकना पड़ा था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार ने अपने मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को या बीएमसी को आखिर अपनी नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले से ही सख्ती आखिर क्यों नहीं बरती गई? अगर पहले से कोताही नहीं होती, पहले से सरकार और इंतजामिया की अगर सख्ती रहती तो शायद इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते, कोरोना के केसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। अब नई गाइडलाइन आखिर क्यों बनानी पड़ी? देखिए, नई गाइडलाइन इसलिए बनाना पड़ी कि जब इसका सेकंड फेज फिर से आया है तो उसकी तैयारी तो करना पड़ेगी ना। उसके और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, वो अपने ढंग से चीजों को देखती है, समझती है और वो फैसला लेती है। और वो सारे वहां पर सारे लोग टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वहां दूसरे लोग हैं जो इस बात का निर्णय लेते हैं कि इस मौके पे क्या किया जाना चाहिए। इसको खाली राजनीतिक चश्मे से देखकर और खाली क्रिटिसाइज करने से बात नहीं बनती है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि उनका रिजल्ट महाराष्ट्र से आपको कोरोना को बीजेपी कांग्रेस से नहीं देखा जाएगा ना। फिर भी महाराष्ट्र ने बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब कोरोना को एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी से तो नहीं देखा जाएगा कि बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है और शिवसेना की सरकार में क्या हो रहा है। इसमें इसको तो इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि कदम साहब
निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसको इंसानियत की बुनियाद पे देखना जाना चाहिए। अभी कदम साहब ने जो कहा, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। आज उस हर आदमी की हम मदद करने का विचार बनाएं, उस हर आदमी की मदद करने की योजना बनाएं जो इससे प्रभावित है या प्रभावित होने वाला है। और ये काम सारे राजनीतिक दलों को, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, जितना सरकारें, मैं ये नहीं कहता कि खाली महाराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान की हर सरकार ने अपने ढंग से बेहतर काम किया है। राम कदम साहब, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके राज्य का किसी आदमी को। राम कदम साहब, जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा अभी एक तरह से कम हुआ था, लेकिन पूरे तौर से तो नहीं खत्म हुआ है। और जो बात बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अमल करती है जो सेंटर से जो गाइडलाइन आती है, ये एक चीज है। लेकिन क्या राम कदम जी, अगर महाराष्ट्र मुश्किल में है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, नॉन बीजेपी की अगर गवर्नमेंट है, तो क्या सेंटर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि महाराष्ट्र सरकार के वक्त, इस मुश्किल के वक्त में खड़ी हो सेंटर की गवर्नमेंट? अबू भाई, आप एक ज्येष्ठ पत्रकार हैं। देखो, ये दोनों तरफ से किस तरह से सरकार के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। जब आंकड़े कम हुए महाराष्ट्र में, तब महाराष्ट्र की सरकार कहती है सरकार की सफलता है। अब महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ गए तो ये कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है। यानी जब आंकड़े कोरोना के कम होंगे तो आप अपनी पीठ थपथपाओगे, जब आंकड़े बढ़ जाएंगे तो लोगों के माथे पे जिम्मेदारी थोपोगे। ये दोनों तरफ से ढोल पीटा नहीं जाता, ये पहली बात। और दूसरी बात बता दूं, केंद्र की ओर से हजारों करोड़ रुपया आए। मैं आपके द्वारा ये तीनों दलों को पूछना चाहता हूं, एक पैसा सिंगल पैसा आपने पैकेज के रूप में महाराष्ट्र की जनता को दिया? नहीं दिया। मजदूरों को मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर भेजने की बात करते हो, एक्टर सोनू सूद ने अपने जेब के पैसे से मजदूरों को भेजा। ये समूचे देश ने देखा। क्या कर रही थी आपकी सरकार? क्यों आपकी सरकार आगे नहीं आई? आपकी सरकार ने केवल एक ही सीखा है गत 1 वर्षों में, बार बार केंद्र की ये हाल तो देखिए पूरे मुल्क का था, सिर्फ महाराष्ट्र की ये हालत नहीं थी। राम कदम जी, राम कदम साहब, ये तो पूरे देश ने देखा कि लॉकडाउन के वक्त किस तरह से जो गरीब मजदूर थे, उनके पास ना पैसा था, ना चलने के लिए गाड़ियां थी, और किस तरह से उनकी जो हालत हुई है। सिर्फ इसके लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरे मुल्क की जो सरकारें सभी जिम्मेदार हैं। मैं इस पर और आगे बात करूंगा। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर समीर दलवाई जी हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। रुखसाना सिद्दीकी जी तर्जुमान है समाजवादी पार्टी की, वो भी डिबेट में जुड़ चुकी हैं। रुखसाना सिद्दीकी जी और डॉक्टर समीर दलवाई जी, आप लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं समीर दलवाई जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। समीर दलवाई जी, आपका ताल्लुक मुंबई से है। पिछले 10 महीनों से मुंबई के लोग कोरोना से बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं, लेकिन अब इधर हम कई दिनों से देख रहे हैं कि तेजी से कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। सर, इसकी वजह क्या है? किस वजह से इस तरह के मामले बढ़े? कहां पर अनदेखी हो रही है? जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे चैनल पे बुलाया। आपके मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा बतौर एज ए डॉक्टर। जब हम एक वायरस बीमारी के बारे में बात करते हैं तो वायरस का एक नेचर होता है, एक फितरत होती है कि वो स्प्रेड होती है, पूरे शरीर में स्प्रेड होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड होती है, एक नगर से दूसरे नगर जाती है, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, पूरे दुनिया में फैलती है। जब तक कि उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी पैदा न हुई हो। इम्यूनिटी 2 तरह से पैदा होती है। जब अगर किसी को इन्फेक्शन एक बार हो गया वायरस का, तो उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, या फिर उसे वैक्सीन देने से। अब ये नया वायरस है, हम जानते हैं, जब से ये फैलने लगा है, जब शुरुआत में पिछले साल हम जब देख रहे थे, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इसमें इम्यून नहीं था, क्योंकि किसी को ये हुआ ही नहीं था। तो आपने पहले देखा कि एक बहुत तेज एक पीक आया, बहुत एक साथ लाखों करोड़ों लोग इन्फेक्ट होने लग गए। फिर लॉकडाउन लगाने के बाद इस स्पीड जो स्प्रेड हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि लोगों की जो मिलने की जो एक तरीका था मिलने का, जो तो कम हो गया था, इसलिए थोड़ा रेट कम हो गया और आहिस्ते आहिस्ते रेट पीक कम हो गया। इसकी वजह यह है कि स्प्रेड इतने फास्ट नहीं हो रहा था। अगर जब आप ये लॉकडाउन हटा देंगे, जब लोग मिलने लगेंगे, मिलजुलने लगेंगे, सड़क पे आएंगे, काम पे जाएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से,
तो फिर ये इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ेगा। अब हम यही देख रहे हैं कि अब इस फेज में जो पहले जो बेशुमार पीक आया वो तो अब नहीं है, मगर थोड़ा 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 जो पीक आते जाएगा, एक स्पाइक आते रहेगा, क्योंकि उन हिस्सों में जब ये वायरस जाएगा जहां पे लोगों को अब तक इन्फेक्शन हुआ नहीं था, जो बचे हुए थे उनमें जरूर इसके इन्फेक्शन के अजाब आएंगे। मगर फॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि जिस कदर पहले मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी मतलब सीरियस केस जिस तरीके से हो रहे थे, जिस रेट से एक डेथ रेट हम देख रहे थे, वो फॉर्चुनेटली अब कम है। उसके कई वजह है। वजह ये भी है कि ओवरऑल सब जगह पे डॉक्टर जो है, हेल्थ केयर सर्विस जो है, इट इज मोर प्रिपेयर टू डील विद द प्रॉब्लम्स। पेशेंट के साथ क्या करना है, सही दवाई क्या करनी है, ये पिछले कई महीनों में एक परफेक्ट अंदाजा बेटर आ रहा है। उसी के साथ जो एक लोगों में एक डर था, खौफ था, वो कम हो गया है। पीपल आर अप्रोचिंग अर्लियर फॉर मेडिकेशन, फॉर मेडिकल केयर। इसलिए इवन इफ द रेट ऑफ इन्फेक्शन फिर से थोड़ा सा बढ़ रहा है, छोटे छोटे स्पाइक्स हम देख रहे हैं, फिर भी फॉर्चुनेटली मॉर्टेलिटी इतनी नहीं है। यानी लोगों में एक लापरवाही आई या ये कहा जाए कि कोरोना के टाइम लोग एक तरह से कोताही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये केसेस एक तरह से बढ़ रहे हैं। मैं रुखसाना सिद्दीकी जी आपके पास आना चाहूंगा। रुखसाना सिद्दीकी, क्या आपको लगता है कि वाकई में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का खौफ और डर एक टाइम पे देखा गया, लेकिन फिर हमने देखा कि सारी चीजें खुल गई, चाहे मुंबई लोकल की हम बात करें, इसके अलावा बसों की बात करें और मॉल्स और जो रेस्तोरां हैं वो सारी चीजें खुल गई। क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ कमियां रह गई? लोगों की तरफ से बात की जाए, उधर से भी कमियां रह गई, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार है उसकी तरफ से भी कमियां रह गई, जिसकी वजह से दोबारा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है महाराष्ट्र में। नहीं अबू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज जो परिस्थिति है हमारे मुंबई महाराष्ट्र की, आज मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना आया, कोरोना जब आया तो किसी को बोलकर नहीं आया, सडनली आया। उसके बावजूद भी मुंबई महाराष्ट्र की सरकार जब न्यू गठित हुई थी, उसके बावजूद भी इतना अच्छा उधर सरकार ने कंट्रोल किया। लेकिन आज परिस्थिति डिफरेंट है। जब कोरोना आया तो बहुत सारा आपने देखा कि बहुत सारे लोग अपने गांव की तरफ मूव कर गए, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आया है उसके बाद में लोगों का भय कहीं कुछ हद तक कम हुआ और लोग वापस से, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में ज्यादातर परप्रांतीय लोग रहते थे और वो आपने देखा है, और वो अपने जैसे कारोबार यहाँ से छोड़कर चले गए, बच्चों को स्कूल छोड़ के चले गए, और अब वो चारों तरफ से फिर से मुंबई महाराष्ट्र में रिटर्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कोरोना बढ़ रहा होगा। लेकिन जब नहीं, तो जो लोग वापस हो रहे हैं, ये आपने एक अच्छा पॉइंट दिया रुखसाना जी, ये कि जो लोग अपना कारोबार छोड़कर गए थे, घर बार छोड़कर गए थे, जाहिर सी बात है वो लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार जो लोग वापस आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, उनके साथ उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाए? उन्हें क्वारंटाइन करना है, उन्हें वैक्सीन देना है, क्या कुछ उनके साथ ट्रीटमेंट करना है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है रुखसाना जी। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। क्योंकि अभी आपने इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और मतलब जो भी सोशल एक्टिविटीज थी उसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे तादाद में लोग पहुंच रहे थे। और इसकी जिम्मेदार मैं समझती हूँ सिर्फ सरकार ही नहीं, थोड़ा सा आम लोगों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। सरकार अगर एक गाइडलाइन देती है तो उसको फॉलो करना हमारा काम है। हर एक पे नजर, अभी हम लोग जब हमने देखा कि नगर पालिका के लोग जब बिना मास्क के लोगों पर फाइन लगा रहे थे, तब भी हम उसका विरोध कर रहे थे, जबकि ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल, क्योंकि जब तक बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात करते हैं और खासतौर से फोकस अगर हम मुंबई पर करते हैं, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी काफी ज्यादा कोरोना के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। क्या वाकई में अब सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा? जो लोग मुंबई छोड़कर गए थे दोबारा से मुंबई लौट रहे हैं या मुंबई के दूसरे शहरों में वापसी कर रहे हैं, तो उन लोगों पर भी सरकार को नजर रखनी होगी। बृजमोहन जी। निश्चित रूप से, क्योंकि जो लोग गए थे वापस आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है और यह भी देखना है कि वो फिर से संक्रमित ना हो, और यदि वो किसी प्रकार का कोई संक्रमण लेकर आ रहे हैं तो उसको रोकने की भी व्यवस्था सरकार को करनी है और सरकार कर रही है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी जिस प्रकार से ये फिर से इसकी शुरुआत जो हो रही है, ये कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि इसके पहले, जैसा कि अभी डॉक्टर दलवी ने भी कहा कि कई जिले ऐसे थे जहां पर कि इसके पहले संक्रमण इतना तेजी से नहीं फैला था, वहां पर हो सकता है पहला फेज हो। तो सरकार अपने स्तर पर
पूरी तौर से मुस्तैद है और मैं नहीं, सरकार के कई मिनिस्टर्स भी एक तरह से पॉजिटिव हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए कई लोग हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, तो आवाम के साथ साथ अपना जो कैबिनेट है उसका भी सरकार को एक तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। राम कदम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन अपोजिशन के नाते, और जो मेरा सवाल था कि सेंटर को भी मदद करनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हिस्सा है, नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन सेंटर को पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा कि मुंबई और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना के खतरे में रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी झेली महाराष्ट्र ने। वो 40% रेवेन्यू देता है अबू भाई, महाराष्ट्र 40% रेवेन्यू देता है। बिल्कुल बिल्कुल, राम कदम जी जवाब दे रहे हैं जी। महाराष्ट्र 40% रेवेन्यू देता है, पर जितने टैक्सेस है उसके 42% केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को देती है। इस बात को महाराष्ट्र की सरकार भूल नहीं सकती। ठीक है, केंद्र की ओर ठीक है, से लेकिन राम कदम जी, मुश्किल के वक्त तो ये सारी चीजें नहीं देखना चाहिए कि कौन किसको कितना देता है, किसे वापस कितना करना है। मुश्किल के वक्त तो सेंटर को महाराष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मामले में तो सियासत नहीं होनी चाहिए। राम कदम जी, मैं समीर जी आ रहा हूं, मुझे आप जवाब देने का अवसर देंगे। जी जी जी, मैं उसी बात को दोहराने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि केंद्र सरकार की ओर से मास्क, सैनिटाइजर, पीपीए किट से लेके हजारों करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को दिए। सरकार की ओर से समय पे पीपीए किट उठाना, यहां तक महाराष्ट्र सरकार ने ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन समीर दलवाई जी आपसे कि इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसे कैसे निपटेगी सरकार? कोई भी चीज सिर्फ आवाम या सिर्फ सरकार अलग 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 कर नहीं सकती, और ये करना भी नहीं चाहिए जब इतने बड़े संक्रमण और संकट की घड़ी है। बेस्ट थिंग अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करें और खासकर उसमें सियासत न हो। मुद्दा ये है कि लोगों के 7-8 महीने के बाद लोगों में एक फटीग जिसे कहते हैं हम, कि घर में रहने का कारोबार बंद है, हर चीज अलग से हो रही थी, एक फटीग नेचुरली आ गया है। और जब वैक्सीन की बात आई, लोगों में एक ऐसी गलतफहमी, मैं कहूंगा कि अब वी आर सेफ, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है, जो मैं नेचुरल कहूंगा, मैं नेचुरल मानता हूं इस चीज को, क्योंकि इंसान की फितरत है ये। और अब ये न्यूज भी आ रही है कि अभी इन्फेक्शन कम हो रहा है, हॉस्पिटल में बेड खाली है, मगर इससे लोगों को मैं इतला करना चाहता हूं कि ये मत समझिए कि पैंडेमिक या जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा अगर बढ़ रहा है तो सबको मिलकर, मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और सबसे जो अहम बात वो ये है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत की नजर से इसे देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर दलवाई जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, रुखसाना सिद्दीकी जी, राम कदम साहब और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।